मेरा नाम मोइन अख्तर है। मेरे मुंह पे स्टॉपर है। पॉलिसी है लब ना खोलूं, मैं फिर भी बढ़ चढ़ कर बोलूं तो सब कहते हैं ये टटर है। मेरा नाम मोइन अख्तर है। तुम टीवी देख तो टीवी में तुम जो है वो टीवी का ड्रामा देखते तुम टीवी पे गाना सुनते टीवी पे डांस देखते तेरा शक्ल पे लनत तुम इस उम्र में ड्रामा डांस देखते। तुम्हारा उम्र देखो, तुम अपना करतूत देखो। जिंदगी के स्टेज पर हर इंसान अपना किरदार निभाता है और इन्हीं इंसानों में एक इंसान था मोइन अख्तर। आप टेलीविजन में क्या सोच के आए थे? जिसने अपना किरदार निभाने के साथ साथ इतने किरदार निभा दिए कि आने वाले दौर में कोई फनकार निभा न सकेगा। शायद ऐसे ही इंसान के लिए कहा जाता है, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। 38 बरस की दोस्ती मेरी मोइन की। 38 बरस में से तकरीबन 34 बरस मैंने लिखा उनके लिए। क़यामत के दिन ये फ्लाई ओवर बनाने वाला और इसका इंजीनियर जो है, इनके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। और फिर ऐसे मारी फूंक। जब फूंक मारी तो मामू बिलबिला गए, क्योंकि वो जो आमिल साहब थे उनके मुंह से भगारे हुए बैंगन की खुशबू निकली और वो गई। उन्होंने कह दिया अपने दोस्त से कि इन्होंने भगारे बैंगन खाए। When my grandfather was alive, उनसे हमने बड़ा ज़िद करके पूछा अपनी फैमिली हिस्ट्री, तो उन्होंने हमको बताया कह रहे हैं कि यहीं पे सारे बॉर्न हुए और उसके बाद लोग माइग्रेट करके इंडिया गए। तो वहाँ पे भी एक उनका घर था, वहाँ मेरे परदादा रहते थे। तो कुछ अरसे वो लोग वहाँ रहे, उसके बाद दे माइग्रेटेड बैक टू पाकिस्तान। जब वो छोटे थे तो बॉम्बे में थे तो बताते थे, मैं वो गली में इधर बुरानी कॉलेज, बोरी मोहल्ला, ये वो सब ठीक है ना। वो ऐसी शख्सियत थी कि एक जुमले में या एक बाब में या एक सदी में उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। बट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये तो मैं जरूर कहूँ। एज एन एक्टर तो एवरीवन नोज अबाउट हिम दैट ही वाज एन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल एंड अ वेरी कमिटेड आर्टिस्ट। अपने काम को पहले दिन की तरह आखिरी दिन तक सीरियसली लेने वाले अदाकार बहुत कम होते हैं और मोइन अख्तर वाज वन ऑफ देम। कराची वाले भी आपसे बहुत परेशान हैं। अरे भैया, कराची वाले किसी एक से खुश हो तो उसका नाम जरूर बताना, ऑटोग्राफ लूंगी उससे मैं। वैसे माशाल्लाह आज बहुत सज रही हैं, बड़ी चमक रही हैं, बहुत लाइट मार रही हैं आप। ज्यादा चापलूसी की जरूरत नहीं है, मुझे जब जहाँ से जाना होता है मैं चली जाती हूँ, जा रही हूँ मैं। देखने वालों ने मोइन अख्तर को सैकड़ों किरदारों में रंग भरते हुए देखा, लेकिन मोइन अख्तर हकीकी जिंदगी में भी बेमिसाल थे। वक्त की कमी और काम की ज्यादती ने उन्हें मसरूफ तो रखा, लेकिन ये मसरूफियत कभी उनकी जिम्मेदारियों के आड़े ना आ सकी। बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप की जिंदगी में मैं हलफ उठा। मैं समझा नहीं थी। अबे माफ कीजिए, हलफ जो है वो समझने की नहीं, उठाने की चीज़ होती है। अव्वल तो ये कि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती थी। पूरे दिन वो काम कर रहे होते थे, अगर दिन में भी सो रहे हैं तो शाम को वो उठ के काम पे चले जाते थे। जब वो आते थे, क्योंकि जब दिन में वो उठते थे तो हम होते नहीं थे घर पे, और जब वो रात को आते थे तब हम सो रहे होते थे। लेकिन जब भी उनको टाइम मिला और जब भी हम लोग एक साथ इंटरेक्शन होता था तो अमेजिंग। यहीं उन्होंने उस कम वक्त में भी जो अपने फ़राइज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से निभाए। जैसे मैं अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हम मोइन अख्तर के साथियों में से हैं, गो के वो हमसे बहुत बड़ा फनकार था। गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं, गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं। एक मुद्दत से ये आदत है बड़े भाई की। एक ऐसा दौर मैंने देखा है जो शायद मैं अब ना देख पाऊँ। एक बड़े भाई की हैसियत से, एक फादर की हैसियत से, एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से हमेशा मोइन भाई ने मुझे समझाया। मगर वो मुझसे बहस करता था कि तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। मैंने कहा मोइन, मैं तुम्हारे प्लेस देखने जाता था, आदम जी लसबिला के करीब जो ऑडिटोरियम था,
कह रहे वो मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो मैंने कहा मैं भी छोटा ही था। तो कह लगा नहीं मुझ में तुम में कम से कम भी 20-25 साल का फ़र्क है। पूरी मेरी जिंदगी में उनका जितना साथ रहा, कभी भी ये नहीं सुना कि हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। यार बेरोज मेरी तबीयत बहुत खराब है यार, मैं क्या करूं यार। मुन्ना शो है और देख लो लाख रुपए की दिहाड़ी है। अच्छा चलो मैं तैयार होता हूँ। तो ये सिलसिला था। छुपा है मेरे आका, सूरत तो दिखला जा, सूरत तो दिखला जा, पहन के कौन से कपड़े निकलूं इतना तो बतला जा, इतना तो बतला जा। एक ऊंची शलवार है, एक रंगी दस्तार है, तेरा इंतजार है। गर्मी में पहाड़ के पीछे कैसे मैं छुप जाऊं, कैसे मैं छुप जाऊं। वाना में है काना फूसी, मेरा नाक में दम है, हो मेरा नाक में दम है। ढेले तक मैं उठा नहीं सकता, क्या मालूम ये बम है, हो क्या मालूम ये बम है। आगे खारदा तार है, पीछे तार तार है, मिल जाओ रे तेरा इंतजार है। 400-450-500 शोज जो उसने किए हैं लूज स्टॉक के, वो आम आदमी का तो काम है नहीं भाई। हम तो फौरन ही सरेंडर करते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है। फुटबॉल के अलावा और कोई शौक है? अरे साइकिल चलाता है, गाना गाता है। नहीं गाना गाते हैं? हाँ गाता है। नहीं इलाके में जब अपन लोग गाता है नहीं, सारा लोग बोलता है अड़े आजा जरा करीब आजा। गाना सुनाए। अरे ऐसा भी है मेहरबान। इसमें अड़े की जरूरत नहीं थी। हमारा अड़ी हुआ था नहीं उधर। सुनो अड़े तो बीच में नहीं बोले जब मालूम नहीं है तुम लोग को किससे का। तो अरे ऐसा भी है मेहरबान, अरे जिंदगी करा में जब मिला तो यूं मिला, साला जानता नहीं। मुइन की फनकाराना अजमत के मोतरिफ सिर्फ पाकिस्तानी फनकार ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के नामवर फनकार भी उनकी सलाहियतों का एतराफ करते दिखाई देते हैं। मैं स्टेज पर कभी गया नहीं, मुझे पहली बार स्टेज पर मोइन अख्तर ने इंट्रोड्यूस किया था। और इस तरीके से मैं दुबई में एक शो था तो मैं दुबई गया, मैंने देखा कि मोइन अख्तर साहब वहाँ मौजूद हैं तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा यार ये आदमी तो लोगों की टांग खींचने में मशहूर है। मैंने कहा यार मोइन साहब प्लीज़ मेरी टांग खिंचाई मत कीजिएगा, बिकॉज मैंने कभी भी स्टेज पे कोई आइटम आज तक किया नहीं है और ये पहली बार मैं ऑडियंस के सामने जा रहा हूँ। माइक कुछ ज्यादा लाउड नहीं है, इसको बंद करवा देते हैं। अरे ये मेरे अब्बा हुजूर यहाँ खड़े, मैं भूल गया था। आपने अभी क्योंकि ये बहुत डेंजरस कैरेक्टर हैं, अगर इनको दूर खड़ा रखना ऐसा है जैसे अपने दरवाजे पे पुलिस वाले को खड़ा रखना। वो मिमिक्री मेरे सामने करता था। बहुत चुलबुला आदमी था वो इंसान, वो सच ए लवेबल गाय। उसने मेरे सामने मेरी मिमिक्री की और मुझसे दाद ली उसने। शो होता था लूज टॉक, बहुत फेमस हुआ, अलग अलग किरदार किए उन्होंने। उसके लिए मुझसे उन्होंने कुछ विग्स मंगाए। बात छोटी सी लेकिन क्या है कि मोहब्बत करते थे। जानी यार वो मेरे को भेजना है, यार मेरे को वो करना है, ये करना है, वो करना है, तू क्या कर रहा है आजकल। हाँ ऐसी बातें करते थे जैसे हम लोग बचपन में गोटियां खेलते थे। बात ये कि स्टील मिल की बोली देने के लिए हम रश्का में बैठ के स्टील मिल की तरफ चले। और जो मेरे ससुर जो है वो गिरे, उनकी दोनों लातें टूटी, यानी खुदाई जख्मी हो गई। अनवर मकसूद से कहो कि वो रेडियो टेलीविज़न के ऊपर है ना सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री करे। पूछो क्यों? इसलिए कि तुम्हें क्रिकेट का कद्दू भी नहीं पता है। जब मैंने हाफ प्लेट लिखा तो पहला सीन जो था 31 मिनट का था। तो मोहसिन अली डायरेक्टर थे उसके, और मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है, 31 मिनट का पहला सीन, 90 मिनट का ड्रामा है और दो मियाँ बीवी बात कर रहे हैं बैठे। मैंने करना है या नहीं करना है? बोले नहीं करूँगा तो सही। मैंने कहा फिर बकवास नहीं करो, तुम करो।
जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। पिछले 30 वर्षों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे आमद हो रही हो और जब मैं लिख रहा हूँ तो बीच में बकबक मत किया करो। और मैंने तुमसे 10,000 दफा कहा है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मत लिखा करो। क्या लिख रहा है उसका? मेरे मरने के बाद जिससे तुम शादी करोगी उसके लिए मुफीद पॉइंट्स लिख रहा हूँ। खुश हुई अब? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? अरे तख्त पे जिंदगी गुजारने वाले नहीं मरते। तख्त ना तो ट्रक के सामने आ सकता है, ना मिनी बस के नीचे, और ना ही लंबे ट्रक के पीछे। मर गया ना तो रोती फिरोगी। वो 31 मिनट का सीन ऐसा लगा जैसे 6 मिनट में ख़त्म हो गया। तो बाद में कहने के इसको थोड़ा बढ़ाओ यार, बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। 97 मिनट्स एक ही कमरे में पूरा प्ले ख़त्म हुआ। एक सिंगल प्ले अ ह्यूज सक्सेस, उसके लिए भी, मेरे लिए भी, हमारी पूरी टीम के लिए। ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं समझती थी और सोचती थी कि ये जो थिएटर है ये जादू है, मैजिक है, झूठ, फरेब। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा फनकार होगा जो मोइन अख्तर के फन की महारत को तस्लीम न करता हो। मोइन अख्तर ने न सिर्फ अपने फन से बल्कि अपनी शख्सियत से भी अपने साथी फनकारों को अपना गर्विता बनाए रखा। मोइन अख्तर उनमें से एक था हमारे आर्टिस्टों में जो बहुत ही खास था। हमें तो पता ही नहीं कि वो क्या था। हमने तो जानने की भी कोशिश नहीं। जब भी बात करते थे मजे से बात करते थे, और बड़ी बात ये है कि मुझे अच्छा लगता था वो मराठी में बात करते थे उससे। ए काय रे कसं काय, अरे काय कुठे काय करतो कसं काय, ये 4 वर्ड वो बोलते थे। He came to me himself and he said कि भाई बुशरा अंसारी बहुत टैलेंटेड है आप, मैं आपका फ़ैन हूँ। I was very amazed. I said, "I मोइन अख्तर मेरे पास आके और इतने प्यार से।" तो मैंने कहा मैं तो खुद आपकी बड़ी फ़ैन हूँ। आप बात बदल रही हैं, जो बात मैं कर रहा हूँ वो आप नहीं सुन रही हैं। आपकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो लालटेन लेके सोते हैं। हाँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में लालटेन को बहुत याद किया करते थे। अरे भाई मैंने कहा अगर लालटेन से इतना ही प्यार था तो मुझे क्यों बनाया था। अब लालटेन की मदद से चला लो टीवी। वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। मिथुन चक्रवर्ती का मुझे याद है कि मैं बैठा हुआ था तो उनका फोन आया, हेलो मोइन। तो अबू ने कहा हाँ मिथुन दा क्या हाल है। कह रहे हैं बात कर, ये मेरा बेटा है, ये अभी मुहूर्त शॉट पे जा रहे हैं तो तुम इसको आशीर्वाद दो। तो अपने बेटे को कह रहे हैं तुम्हारा चाचा है पाकिस्तान में मोइन अख्तर, इससे तुम आशीर्वाद लो। आई थिंक इन कंपेयरिंग तो जो ऑब्वियसली नज़र भी आता था और बहरहाल उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी था, उसके बात करने के अंदाज में भी था। ज़िया मोहिउद्दीन साहब को वो बहुत फॉलो करता था और मिमिक्री में उसके बहुत सारे मेंटोर्स थे जिनमें वो लहरी साहब को बहुत रिस्पेक्ट देता था। एक मुकम्मल आर्टिस्ट जिसे कहते हैं, एक जिसको जबान की वाकफियत हो, जो गाना जानता हो, जो डांस जानता हो, जो मिमिक्री जानता हो, वो ऐसा मुकम्मल आर्टिस्ट था। वो उससे जो कहो वो उसी बस कर देता था स्टेज पर। फौत होने से चंद महीने कबल उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो एक फिल्म में काम करें, वो हों, मैं हूं, और वो पाकिस्तान का एक एक्टर है बदर मुनीर, हम तीनों मिलकर कोई काम करें और फिल्म करें और उसको कहीं न्यूयॉर्क में या कनाडा में शूट करें और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का कोई राह निकालें। ऐसे हमारे अरमान थे, मगर मौत ने सारे अरमान हमारे छीन लिए। बहुत छोटे बच्चे का जैसा होता है ना, बच्चों की तरह थे, वो एकदम फील करते थे। अगर खुदा ना खास्ता खुद वैसे तो डांटते नहीं थे, और किसी को डांट दिया हो 5 मिनट बाद खुद ही कहते थे यार बेटा सॉरी मेरी गलती हो गई, पता नहीं मैं शायद हो सकता कहीं और बुरा ना माना भाई, अपने दिल में बात नहीं रखना। मुझे बहुत डांटा उन्होंने, बिलीव मी, और मैं चुप्पी कर जाओ। मैंने भी कुछ कहा था, बिला वजह नहीं डांटा उसने, लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं पहले कर चुका हूँ। खैर मैं भी अजीब सा हो गया, मैंने बहुत रोने वाला हो गया था लिटरली में। तो शाम में पैरों में पड़ गए मेरे और बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोना। मैंने कहा यार मोइन भाई खुदा के वास्ते
कहा नहीं यार वो मेरा कुछ मेंटल स्टेटस ऐसा था, यानी ऐसा आदमी था, और अगर वो मुझे कुछ भी ना कहते तो मैं तो ठीक हो ही जाता, क्योंकि भाई वो मोइन अख्तर था। एट टाइम्स वो हमसे नाराज होकर लोगों की मदद कर रहे होते थे, एट टाइम्स वो हमसे लड़के हमको तकलीफ में डाल के लोगों की मदद कर देते थे और हमें नहीं पता चलता था। यानी मुझे ये समझ में बाद में आना शुरू हुआ कि यार वो इस दुनिया में कभी फंसे ही नहीं, इस दुनिया में कभी मशगूल ही नहीं हुए, वो बेसिकली तैयारी कर रहे थे अपने दूसरी दुनिया की। मोइन साहब की मौत दरअसल मेरी मौत है। मैंने फेसबुक पे लिखा था कि मोइन अख्तर को मौत तो आई, लेकिन खुद मौत पे क्या गुजरी होगी वो मोइन अख्तर को ज़ेर करते करते। किसे मालूम था कि तवील अरसे तक दुनिया को हंसाने वाला और लोगों के होंठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मोइन अख्तर एक दिन यूं ही खामोशी से चला जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा उसे पुकारती हुई अनगिनत आवाज़ें, उसके निभाए हुए अनगिनत किरदार, जो उसके जाने के बाद भी उसके मद्दाहों में हमेशा जिंदा रहेंगे। मुझे पहली बार स्टेज पर मोइन अख्तर ने इंट्रोड्यूस किया था। He was a great human being, ये तो मैं जरूर कहूँ। तकरीबन 34 बरस मैंने लिखा उनके लिए। और हमको इंस्पिरेशन मोइन अख्तर से मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। As an actor, तो everyone knows about him that he was a very committed artist. आने वाली पौध जो है वो उसको पता हो कि मोइन अख्तर क्या था।